महापुरुषों की ये चर्चा ही है। आज आप सबके बीच में एक घोषणा और कर रहे हैं, मैं पूर्व में भी कर चुका हूं। ये अहंकार नहीं, अहम नहीं, घमंड नहीं, बस मुझे अपने इष्ट पे भरोसा है। मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष के जितने भी सनातन बंधु हैं, जो भी पराशक्ति पर अपना अनुभव रखते हैं या उस पर कमांड है, हम चाहते हैं एक साथ बैठ करके पंडोकर सरकार में एक आयोजन रखा गया है। भारतवर्ष में तथाकथित जितने पर्चा लिखने वाले लोग हैं, ये मात्र महाराज से ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं वाईफाई काम नहीं कर रहा। किसी कोई चतुर चालाक, कोई विद्वान या पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति के सामने पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आज तुम्हें क्या पूछने की जरूरत है, तुम्हारे ऊपर तो साक्षात भगवान की कृपा है। ऐसा है? आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चाहे वो पढ़े लिखे व्यक्ति के बीच में हो चाहे कम पढ़े लिखे के बीच में हो, लेकिन यदि नेट आ रहा है तो सबके मोबाइल में आता है, सबके लिए बराबर आता है। बस सेट की क्षमता के आधार पर उसको उस प्रकार का समाचार मिल जाता है। यदि किसी के मोबाइल में मोबाइल देखने की, टीवी देखने का उसमें फंक्शन नहीं है तो उसके मोबाइल की कमी है, सेट की कमी है कि उसमें वो सिस्टम नहीं जुड़ा है। लेकिन परमात्मा का एक ऐसा वाईफाई है, ये अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज कण कण में विराजमान है। पराशक्ति पूरे संसार में सबको एक साथ ऑक्सीजन और वायु और सूर्य सब आपको एक साथ देते हैं, शीतलता चंद्रमा देते हैं, अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं महाराज, ये कभी वाईफाई खत्म होने वाला नहीं है। परमात्मा का वाईफाई तो हम सब चलते जाएंगे आते जाएंगे, लेकिन वो वाईफाई खत्म होने वाला नहीं, वो वाईफाई का वाईफाई है। जो छोटे मोटे वाईफाई होते हैं, जैसे हमारे गांव में जुगनू होती है, जुगनू जो रात्रि में उड़ती है ना तो क्षणक में लगती है और बंद हो जाती है। यदि किसी के पास ऐसी वाली वाईफाई है, 1 GB 2 GB का डाटा वाला है, तो खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझे डर और भय इस बात का है कि मुझे बाहरी व्यक्तियों से कोई भी डर नहीं है। हमें डर है तो सनातन धर्म का जो चोला पहने हुए हैं, आभरण पहने हुए हैं, संतों का स्वरूप को धारण किए हुए हैं और संतों को किसी भी प्रकार से आलोचना करते हैं, किसी प्रकार के उनके लिए आप शब्द बोलते हैं और उनको थोड़ी मोड़ी शक्ति युक्ति प्राप्त करने पर वो अपने आप को नारायण बनने गए हैं, शंभू बन गए हैं। ऐसे लोगों को मैंने खुला पंडोकर धाम से घोषणा की थी। तो इसी बात को देखते हुए महाराज श्री मैंने कहा कि भारतवर्ष में जितने पर्चा लिखने वाले हैं आए पंडोकर धाम में, आपका स्वागत है, मैं वंदन करता हूं। हमारे शिष्यगण और हम स्वयं आपकी पदरावनी में आपके आगमन का मैं स्वागत के लिए तत्पर खड़ा हूं। बस एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं। हमने पहली पहल की, भारतवर्ष में इसकी कोई प्रतियोगिता नहीं होती है पराशक्ति पर। हमारे यहां कोई भी प्रतियोगिता नहीं कहेंगे, हमारे यहां धर्म संसद है, हमारे यहां आचार्य, हमारे संत, हमारे योगी, जब हमारा कोई आचार्य गलत दिशा में जाता है तो संत उस पर अनुशासन करते हैं। जब संतों की कोई नहीं सुनता तो संत निर्देश करते हैं धर्म संसद परिषद को कि कोई भी पुराण शास्त्र के प्रतिकूल जाए उसको खड़ा करके उसके सवाल जवाब उत्तर सुने और उसका साक्ष्य सुने, किस साक्ष्य के आधार पे आपने ये भाषण का प्रयोग किया है। लेकिन जो हमारी लाइन है पराशक्ति, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका प्रश्न क्या है, उसका जवाब क्या बनता है, काम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, इस विषय पर महाराज श्री भारतवर्ष में अनेक अनेक पर्चा लिखने वाले आ गए। मुझे इससे खेद नहीं, ये प्रसन्नता है कि आज गुरु शरण को लोग जानते थे, आज हमारे साथ सैकड़ों लोग खड़े हो गए, इसके लिए बहुत बहुत प्रसन्नता है। लेकिन डर इस बात का है कि मुझे श्याम मानव जैसे लोगों से डर नहीं, डर है जो हमारे बीच में बैठ करके आभरण संतों का पहन लिया और वो पद्धति का प्रयोग करने लगे और करने के बाद वो टुकने लगे, जगह जगह उनको टोकने लगे, लोग उन पर अंगुली उठने लगली। तो मैं चाहता हूं कि एक साथ बैठ जाएं जिससे कि दुनिया को पता हो जाए कि हम लोगों के बीच में भी चर्चा होती है, हम लोग भी प्रमाणिक रूप से पराशक्ति पर चर्चा करने के लिए बाधित हैं।
और आप लोगों को दुनिया में नाम सम्मान होगा कि पंडोकर सरकार दरबार में श्री राम महायज्ञ परिसर में साधु संतों के बीच में आपका आह्वान किया गया। हमने महाराज श्री एक 10 प्रश्नों का एक प्रश्न उत्तरी बने तैयार की है, उसी में प्रश्न है, उसी में उत्तर है। यह परीक्षार्थ विषय नहीं है, मात्र आप उसमें चर्चा करने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, जिससे जब भी कोई बात आए तो चारों दिशाओं से हम 4 भाई खड़े होकर के ललकार के और ठनकार के भगा दें कि दम है तो पाली खींच लो। लेकिन पहले संतुष्ट तो हो जाए, एक दूसरे पे विश्वास तो हो जाए, कौन सा व्यक्ति कौन सी दिशा का मोर्चा संभालेगा। तो हमने महाराज श्री 28 तारीख को आयोजन रखा, जिसमें 11 लाख का पुरस्कार रूप में, सम्मान विदाई के रूप में, और 1.25 किलो का मुकुट का तैयारी की है। जो 10 क्वेश्चनों में से 8 सही बताएगा उनको फर्स्ट माना जाएगा, और वो मेरा प्रिय बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, हमारे आदरणीय पूज्य गुरुतुल्य महापुरुष होंगे, जिनको मैं नमन करूंगा और उनको गले लगाऊंगा और आशीर्वाद की कामना करूंगा, और चाहूंगा कि राष्ट्र का कल्याण हो, सबका भला हो। पंडोकर धाम से ये चैलेंज नहीं है, ये आह्वान है, आए अपने यज्ञ को सफल बनाएं। और इस यज्ञ में 10 क्वेश्चनों का पंडोकर धाम की पीठ की ओर से एक प्रतियोगिता के रूप में ही रखा गया है कि जो मेरी चुनौती नहीं है, ये लोगों की शंका है कि ऐसे पर्चा लिखने वाली कौन सी विधि है कि घंटे 2 घंटे में पर्चा लिखने लगते हैं। आए दिन एक दिन बाद कोई दूसरा पर्चा लिख रहा है, तो लोगों को डाउट हो रहा है कि पर्चा वाली कोई शक्ति है या इसमें कोई ट्रिक है। इस पर चर्चा हमने पंडोकर धाम में की। पंडोकर धाम में दरबार 1992 से चल रहा है मेरे द्वारा। वैसे ये दरबार सन 1983-86 से निरंतर चल रहा है, हमारे पिताजी बैठा करते थे। तो हमने उसमें 10 में से 8 क्वेश्चन सही बताना है। वो पहला हमारे यहां सम्माननीय और विजेता के रूप में होगा कि ये फर्स्ट पर आए। 10 के 10 क्वेश्चन किसी के सही नहीं निकलते, मैं जानता हूं, सभी प्रश्न नहीं बताए जाते। सर्व कोई किसी भी विषय का ज्ञाता नहीं है, सर्व कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। ये शास्त्र बात है, पुराणों की बात है, और आचारों की और महापुरुषों संतों की भी यही घोषणा है। सर्व किसी के बारे में, सर्व कोई किसी के बारे में नहीं जानता, और हर विषय का पूर्ण कोई भी ज्ञाता नहीं है। इसी विषय पे हमने 4 क्वेश्चन रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये मेरी घोषणा है। जिनको स्वीकार करना है वो पंडोकर धाम आए, पहले 10 प्रश्नों के जवाब दें, उसके बाद दरबार चलेगा। दरबार में यदि आपकी कोई शंका है तो हमसे भी आप 10 क्वेश्चनों के जैसे जवाब कर सकते हो। ये 28 तारीख को है। पहले 10 क्वेश्चन हमारे सवाल करेंगे, फिर उसके बाद हम दरबार चलाएंगे। आप उसमें खड़े होकर के कहेंगे कि महाराज जी हमारी कोई शंका है, हमारा भी कोई 2 प्रश्न 4 प्रश्न लेके आया हूं, जिज्ञासा है। ये 4 पर्ची हम जेब में रखे हैं, इनमें क्या लिखा है हम बताएंगे, ये हमारी बाध्यता है। पहले हमारी प्रतियोगिता को स्वीकार करें, पहले हमारे 10 क्वेश्चनों को सेल्फ उनको हल करें, और नहीं भी कर पाए तो आप गैर नहीं हो, हमारे हो। आपको हमारे विद्वान लोग, हमारे संत लोग आपको आशीर्वचन देंगे कि भगवान तुम्हारे अंदर परमात्मा की और शक्ति बढ़े। कोई बात नहीं, लेकिन आप पंडोकर धाम में आए तो हो। संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी बीज इस संसार में निष्क्रिय नहीं है, इस संसार में सब है। मैं जानता हूं, खोजने पर, तलाशने पर, खोदने पर, ढूंढने पर 101% मिलता है। जो चीज बनी है वही ये मांस की जीभ बोल सकती है, अन्यथा कुछ नहीं बोल सकती। माइंड में वो चीज ही आएगी शोध करने के लिए जो चीज है। जो चीज होती नहीं वो तुम्हारा माइंड कभी स्वीकार ही नहीं करता, और उसको वो माइंड ढूंढता भी नहीं है। इसलिए आप सब लोग 28 तारीख के लिए आप लोग आए,
सभी महापुरुषों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आए और यहां ना भी बता पाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने भाई के पास आ रहे हैं, अपने बेटे के पास आ रहे हैं, अपने गुरु भाई के पास आ रहे हैं, आए, हम आपका स्वागत करते हैं।